और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। दिल्ली और ग्वालियर में धमाके की साजिश की गई थी, जिसको नाकाम कर दिया गया। राजस्थान सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा यह बड़ी कार्रवाई के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 6 आरोपियों को वारदात को अंजाम देने से पहले ही दबोच लिया गया। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और स्पेशल ऑपरेशन सेल अमृतसर की संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की गई है और जयपुर और टोंक से पकड़े गए इन आरोपियों को पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया है। वहीं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध दिनेश एमएन के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई का लक्ष्य रवा शहर जालंधर में 7 जुलाई को हुई ग्रेनेड ब्लास्ट वारदात और 15 अगस्त के आसपास दिल्ली और ग्वालियर में धमाके की साजिश को नाकाम करना था। वहीं साथ दीपक चावला हमारे संवाददाता जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया, क्या इससे जुड़ी जानकारी? बिल्कुल, देखिए सीआईडी क्राइम ब्रांच टीम की अपने आप में एक बड़ी सफलता है, जहां पर अमृतसर में जो ग्रेनेड हमला हुआ था उसके आरोपी टोंक से पकड़े गए हैं। इसके साथ ही इस पूरे मामले में 6 टोटल जो आरोपी है वो भी यहां पर गिरफ्तार है, जिसमें जिशान अख्तर, जो कि कह सकते हो कि लॉरेंस गैंग का एक बड़ा उसका गुर्गा मान सकते हैं, जो कि उसकी टीम को लीड कर रहा था, जिसने बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड का जो जिम्मेदारी ली थी, वो भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं गिरफ्तार हुआ है। इस पूरे मामले में टोंक से 6 लोगों को सीआईडी क्राइम ब्रांच टीम ने गिरफ्तार किया है। इस 6 में से एक सोनू और बाकी के कुछ लोग हैं जो कि अमृतसर में जिन्होंने ग्रेनेड हमला किया था, उसके बाद वहां से फरार होकर वो राजस्थान के टोंक में फरारी काट रहे थे, यहां से इनको दबोचा गया है। इसके साथ ही जिशान अख्तर को भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये लोग दिल्ली और इसके अलावा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में और एक जगह और 3 राज्यों में कहीं ना कहीं ग्रेनेड हमला करने वाले थे 15 अगस्त को, और देश के अंदर एक दहशत का माहौल फैलाने की कोशिश करने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही सीआईडी क्राइम ब्रांच टीम ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। जो जिशान जो अख्तर है उसका जो बैकग्राउंड है वो आप देखेंगे तो वो जो पाकिस्तान के जो गैंगस्टर है उससे संपर्क रखता है। पाकिस्तान का गैंगस्टर शहजाद भट्टी, मनु अगवान और गोपी नावरशिया, ये इनसे भी जो है कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। यानी कि लॉरेंस गैंग का जिशान अख्तर, जो कि लॉरेंस गैंग का मुख्य कह सकते हो कि मास्टरमाइंड है, उसको यहाँ पर पकड़ा है। उसके साथ ही ये भी खुलासा हुआ है कि लॉरेंस गैंग का कनेक्शन पाकिस्तान के जो गैंगस्टर है उससे कनेक्टेड भी है। ये इसने पूछताछ में खुलासा किया है। जैसा कि मैं बता रहा था कि मन्नू है और पाकिस्तान के अन्य गैंगस्टर है उससे बातचीत करता था, और जिशान अख्तर का ये काम था कि वो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म पर युवाओं को प्रेरित करता है, उनसे बातचीत करता है और लॉरेंस की गैंग में शामिल होने की उनको बात जो है वो कहता है। ये जो आप बता रहे हैं बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी जानकारी है दीपक, और एक्सक्लूसिव जानकारी है जो कि हमारे दर्शकों तक आप पहुंचा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज ये, क्योंकि 15 अगस्त की जो तैयारी थी इनका, जो नाकाम कर दिया गया, और दूसरी बात ये कि कुछ और भी ऐसे सुराग मिले हैं कि कहां पर इनकी क्या स्ट्रैटेजी चल रही थी, या कुछ और बड़ा प्लान भी उनका था जो ब्लूप्रिंट जिसका तैयार कर लिया गया हो। बिल्कुल, देखिए अभी इनको पंजाब के अमृतसर पुलिस को जो है सुपुर्द कर दिया गया है। शिवम, जितेंद्र, सोनू, संजय और एक और सोनू नाम का शख्स और एक नाबालिग, तो टोटल 7 है। इसके साथ ही जिशान भी जो है, इसमें जिशान का भी यहाँ पर नाम है। तो कह सकते हो कि अभी पंजाब की अमृतसर जो टीम है वो अब इनसे पूछताछ करेगी। ग्रेनेड हमला हुआ था पंजाब में, इन्होंने किया था, वहाँ से ये फरार होकर राजस्थान में आ गए थे, तो वो एक खुलासा होने की संभावना है। इसके साथ ही ये एक बड़ा सवाल ये कि आखिर क्यों ये 15 अगस्त को इस तरह का ग्रेनेड से हमला करने वाले थे राजस्थान में, माफ़ कीजिएगा दिल्ली में और मध्य प्रदेश में ग्रेनेड से हमला करने वाले थे। तो आखिर क्यों ये करने वाले थे और किसके इशारे में करने वाले थे, अभी इनसे कोई खास बरामदी नहीं हुई है। यानी कि कोई बड़ा असला या गोला बारूद इनसे बरामद नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि इनको गोला बारूद सप्लाई होने वाला था। लेकिन क्या वो राजस्थान के टॉप में जानना चाह रहा था कि आखिर इनके पास से कुछ और ऐसा सामान भी मिला है क्या, कोई विस्फोटक सामग्री, या इनके पास से कोई हथियार, या क्योंकि अगर इतना बड़ा धमाका करने की या कोई बड़ी प्लानिंग अगर कर रहे थे तो उनके पास कोई असला भी था क्या?
बिल्कुल देखिए, फिलहाल जैसा कि मुझे खबर है कि जब ये वारदात करने घटना स्थल पर पहुंचते हैं तो उससे कुछ घंटों पहले या फिर कुछ एक दिन पहले ही या शाम एक दिन पहले या 5-6 घंटे पहले ही इनको जो असला बारूद है वो पहुंचता है। ऐसे इनको देके नहीं रखते, लेकिन इनसे अभी फिलहाल यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई असला बारूद या कोई बड़े जो हथियार है वो यहाँ पर इनसे फिलहाल बरामद नहीं हुए हैं। संभवतः ऐसा मान सकते हैं कि जब इन एक टीम दिल्ली जाती, जैसा कि कह रहे मध्य प्रदेश जाते और अलग अलग राज्यों में जैसे कि जाने वाले थे और वहां पर ब्लास्ट करने वाले थे, तो संभवतः वहां पर पहुंचने के 2-3 घंटे पहले इनको हथियार जो है वो मुहैया करवाया जाता। लेकिन फिलहाल आज की और अभी की तारीख में इनसे किसी भी प्रकार के कोई हथियार नहीं मिले हैं, तो इनको हथियार जब ये वारदात करने जाते तब इनको पहुंचाते। तो कौन लोग इनको हथियार देने वाला था, कौन हथियार पहुंचाने वाला था, वो एक अपने आप में बड़ा सवाल है। जब पूछताछ होगा तो उस व्यक्ति का नाम आएगा। इसके साथ ही आखिर क्यों, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि क्यों गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जो गैंगस्टर्स है वो क्यों 15 अगस्त को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि एक और तो लॉरेंस बिश्नोई का, जैसे कि मैं वीडियो सोशल मीडिया पर देख रहा था कि वो बार बार कहता है कि देश पहले, देशभक्ति की वो बात करता है, लेकिन क्यों फिर ये 15 अगस्त को जो है देश में ग्रेनेड हमले करने वाले थे। ये सारे गैंगस्टर जो जिसका नाम शिवम है, सोनू है, 2 सोनू है, एक शिवम ने, एक जिशान है, ये सारे जो है वो गैंगस्टर लॉरेंस से जुड़े हुए। जिशान उसका मेन गुर्गा है जिसने मुंबई में जो बाबा सिद्दीकी की जो विधायक है उसकी हत्या हुई थी, उसकी जिम्मेदारी भी ली थी। और पंजाब से भी इस माफ कीजिएगा, पाकिस्तान के गैंगस्टर से भी इस जिशान के कनेक्शन है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में जिशान की जो कनेक्शन है पाकिस्तान से वो खुलासा होता है। और इसके साथ ही देशभक्ति की जो गैंगस्टर बात करते हैं वो ये भी देखना चाहिए उनको कि आखिर क्यों वो 15 अगस्त को टारगेट करने वाले थे, क्यों वो ग्रेनेड हमला करने वाले थे। बहरहाल ऐसे कई सारे सवाल है जिनका जवाब आना बाकी है। फिलहाल टोंक से, राजस्थान के टोंक से इन आरोपियों को लेकर पंजाब की टीम अब रवाना हो चुकी है। पंजाब में ले जाकर इनसे वहां पर पूछताछ की जाएगी, तब इन सवालों के जवाब आएंगे। मान सकते हैं कि एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के निर्देश में सीआईडी क्राइम ब्रांच टीम को अपने आप में बड़ी सफलता मिली है, जिसके पीछे पंजाब पुलिस थी। वो फरारी काट रहे थे राजस्थान के टोंक में। हाँ। और यहीं टोंक से अच्छा दीपक, कुछ एक दो सवाल और भी इससे जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप बता भी रहे थे कि भाई दिल्ली को टारगेट किया जाना था और इसमें एमपी के ग्वालियर को इसमें टारगेट किया जाना था। तो स्पेसिफिक चलिए दिल्ली माना जाता है, ठीक है, राजधानी है, तो ग्वालियर को इसमें शामिल करना ये थोड़ा सा अलग लग रहा है। इसके पीछे की कुछ वजह अभी शुरुआती तफ्तीश में कुछ साफ हो रही है। और दूसरा, वो जिस एंगल के बारे में आप बात कर रहे थे कि कुछ समय पहले ही उनको हथियार सप्लाई होते हैं, तो अगर दबिश देकर के उन तक राजधानी है तो मान सकते हैं कि वहां पर अगर ग्रेनेड हमला करेंगे तो शायद और अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना, ऐसा मान सकते हैं कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर को क्यों ये टारगेट करने वाले थे, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। और कहां पर करने वाले थे, दिल्ली बहुत बड़ी है, दिल्ली में कहां पर ये ग्रेनेड हमला करने वाले थे। तो क्योंकि इस समय दिल्ली में हाई सिक्योरिटी है, कह सकते हो कि वहां पर परिंदा भी पर अभी फिलहाल दिल्ली के अंदर नहीं मार सकता। तो ये दिल्ली में कैसे पहुंचते, संभव थे। अब ये खाली हाथ है तो जाहिर सी बात है हथियार दिल्ली में शायद पहले से पहुंच चुके होंगे या पहुंचने वाले थे। तो वो भी एक पुलिस का और पंजाब पुलिस का एक जांच का एंगल हो सकता है कि क्या हथियार पहले से पहुंचे। तो संभव थे राजस्थान पुलिस, पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस अब आपसी समन्वय बनाकर इस पर कार्रवाई कर सकती है। एनआईए और अन्य जो इंटेलिजेंस है, चाहे वो स्टेट इंटेलिजेंस हो या फिर सेंट्रल इंटेलिजेंस हो, वो भी कहीं ना कहीं मामले में निगाहें बनाए हुए हैं। क्योंकि अमूमन ऐसा देखा जाता था कि आतंकी अलर्ट रहता था कि आतंकी ही इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे सकते या देने वाले थे। लेकिन अब पहली बार ऐसा पता चला है कि अपराधियों ने, जो कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए हैं, वो पूछताछ में खुलासा कर रहे हैं कि वो ग्वालियर को, दिल्ली को टारगेट करने वाले थे। आखिर क्यों गैंगस्टर ऐसा काम करने वाले, क्योंकि गैंगस्टर अमूमन मैंने देखा है कि वो एक्सटॉर्शन और मर्डर और अपना नाम बनाने के लिए एक्सटॉर्शन अमाउंट करोड़ों रुपए मांगते हैं, इस तरह का काम में लिप्त। हालांकि जांच इस मामले को लेकर की जा रही है, गिरफ्तारी हो चुकी है, बहुत बड़े खुलासे होना अभी बाकी है।